हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हमने आपको 4 वीडियोज दिया है और उन चारों वीडियोज में बहुत सारे ऐसी जानकारियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं आप में एक जो है ग्रेविटी पैदा करेगा। तो आप उन चारों वीडियो को जरूर जाकर देखिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यदि आप उन वीडियोज को देख लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो समस्याएं होगी वो समाप्त हो जाएंगी। इसी कड़ी में आज हम लोग धीरे धीरे हर टाइप, प्रतिदिन एक टाइप हम लोग सीखते हैं, कभी कभी उसमें और भी टाइप शामिल कर लिए जाते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप धैर्य पूर्वक वीडियो में बने रहिए और देखते चलिए क्या होता है, कैसा प्रश्न रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस के किसी प्रश्न को आप चुटकियों में कैसे हल कर देंगे, है ना। और आप मेरे और भी वीडियोज को देखना मत भूलिए। मैं टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही एक अलग अंदाज में पढ़ाया हूँ। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, परसेंटेज, आपको पाइप एंड सिस्टम्स, तो इस तरह से और भी बहुत सारे कैलकुलेशन करने वाले वीडियोज हैं। तो आप उन वीडियोज को जरूर जा करके देखिए। हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि हमारे मनोबल भी बढ़ते रहे, आपको और भी बेहतर से बेहतर वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल में प्रवीण स्टडी क्लासेस सर्च करिएगा, उसमें प्लेलिस्ट बहुत सारा होगा। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा सारे वीडियोज कैटेगराइज किए हुए हैं। आप जिसको देखना चाहते हैं रेगुलर आपको हर एक चैप्टर का वीडियोज मिलेगा, कहीं भी कोई मिसिंग नहीं है। ऐसा पहली बार आपके साथ हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, तो जरूर आप देखिए उन सारी बातों को। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसमें कौन कौन सी बातें हम लोग को और भी सीखना है, देखिए आज बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि राकेश ने 2 घड़ी 1350 रुपया प्रति घड़ी की दर से खरीदी। वह इनमें से एक घड़ी को 7.5% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 6% हानि पर बेचता है। तो बताएं कि उसे सौदे में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। हाँ, 2 घड़ी है और उन दोनों घड़ी का क्रय मूल्य जो है सीपी दिया हुआ है 1350 रुपया है। कितना है? 1350 रुपया है दोनों घड़ी का, मतलब प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य जो है 1350 रुपया है। एक घड़ी पर उसे 7.5% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर जो है 6% की हानि हो जाती है। मतलब पहले घड़ी की बात करें तो पहले घड़ी पर 7.5% का लाभ होता है और दूसरे घड़ी पर कितना? दूसरे घड़ी पर हो जाता है 6% की लॉस, मतलब हानि हो जाता है। तो कहता है कि बताएं कि उसे सौदे में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो यदि आप सिंपल तरीके से इसे हल करेंगे तो बन तो जाएगा, बनना नहीं है। बनना हमारे तैयारी का एक सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो मैथ को नहीं बना सके, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कई बातों पर ध्यान रखना होता है, टाइम को बचाना होता है, स्पीड मेंटेन करना होता है, बहुत सारी बातें हैं, तब जाकर के आप एग्जाम को विन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सिंपल तरीके से बनाए तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको स्मार्ट वे में कैसे बनाएं, बिना पेन पेपर का कैसे इसको यूज करें, कैसे इसको हल कर दें तुरंत बिना कोई परेशानी के, इसको हम लोग को सीखना है। तो प्रत्येक घड़ी 2 घड़ी है और उन दोनों घड़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ है। देखिए स्मार्ट वे में कैसे इसको हम लोग बना लेंगे। तो 2 घड़ी का, यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक पर लाभ और एक घड़ी पर लाभ और दूसरे घड़ी पर हानि हो,
जब भी इस तरह का प्रश्न भेटाए आपको जहां भी मिले तो ऑलवेज परसेंटेज वैल्यू के अंतर का आधा, मतलब जब दो घड़ियों का क्रयमूल्य समान हो, एक पर लाभ दूसरे पर हानि हो, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि परसेंटेज वैल्यू, कौन सा वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू का अंतर परसेंटेज वैल्यू का अंतर बटा 2। परसेंटेज वैल्यू का अंतर करने का मतलब पहले घड़ी पर 7.5% का लाभ हुआ, दूसरे घड़ी पर 6% की हानि हो गई, तो उन दोनों का अंतर, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस करके ये दिया जाएगा कि जब दो वस्तुओं का क्रयमूल्य समान हो, एक पर इतना प्रतिशत का लाभ हो, दूसरे पर इतना प्रतिशत की हानि हो, तो कहता है कि पूरे सौदे पर, है ना, तो बताएं कि उसे सौदे में प्राप्त लाभ या लाभ होगा या हानि, एक ऐसे पता चलेगा। तो इन दोनों को यदि अंतर करें, यदि इन दोनों के अंतर का मान नेगेटिव हो तो ऑलवेज माइनस, ऑलवेज हानि, और यदि अंतर क्या हो, अंतर क्या हो, प्लस हो, तो ऑलवेज लाभ। मतलब पूरे सौदे पर क्या होगा, पूरे सौदे पर होगा इसको क्या, लाभ होगा। कैसे, 7.5 में से 6 को माइनस करेंगे, 7.5 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बट्टा में दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर बट्टा में 2, तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू आ गया 7.5 और 6, इन दोनों का अंतर आ गया 1.5, और 1.5 बटा 2 इसको लिखेंगे, 1.5 का आधा होता है 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा 0.75% क्या होगा, लाभ होगा। मतलब पूरे सौदे पर लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। मतलब जब भी इस तरह का प्रश्न भेटाए, जब दो वस्तुओं का क्रयमूल्य समान हो, एक पर इतना प्रतिशत लाभ और दूसरे पर इतना प्रतिशत की हानि, है ना, तो ऑलवेज दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर बट्टा में 2, यही आपको आंसर लाइन पर पहुंचा देगा। देखिए कितना इजी है। यदि हम इसको बेसिकली तौर पर, मतलब समान तौर पर बनाएं, जनरल मेथड से बनाएं, तो हमको टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने आपको इतना टाइम क्यों लिया, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया गया कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर बट्टा में 2 हमको आंसर लाइन दे देता है। देखिए आंसर लाइन आ गया, 0.75% क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए इसी कड़ी में हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहता है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपया प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़े खरीदता है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है 5,000 रुपया प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदता है। कितना घोड़ा, 2 घोड़ा खरीदता है। अब है इनमें से वह एक घोड़े को 15% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर बेचता है, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कुल सौदे में उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि जब दो वस्तुओं का क्रयमूल्य समान हो, एक पर लाभ दूसरे पर हानि हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, हमको आंसर लाइन, तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर, दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर, मतलब 2 घोड़ा है और दोनों का प्रत्येक का क्रयमूल्य 5,000 रुपया है। पहले पर उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो जाता है, पहले पर 15% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, मतलब प्रॉफिट हो जाता है। और दूसरे घोड़े पर क्या हो जाता है, उसको दूसरे घोड़े पर हो जाता है 15% का लॉस हो जाता है ना, 15% का लॉस। तो जब भी दो वस्तुओं का क्रयमूल्य समान हो, है ना, एक पर इतना प्रतिशत लाभ दूसरे पर इतना प्रतिशत हानि, तो आंसर लाइन कैसे निकालेंगे। तो ऑलवेज हमेशा क्या करेंगे, दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर, दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर, दोनों के परसेंटेज वैल्यू कहने का मतलब पहले पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ,
दूसरे पर कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो इन दोनों का अंतर, तो 15 में से 15 जाएगा, 15 में से 15 जाएगा, तो क्या होगा, तो 15 माइनस 15 बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा 0/2। 0/2 करने का मतलब 0%। अब लाभ हुआ या हानि आप समझ सकते हैं। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का ये केस है। क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जब लाभ 0 आया, जितना में हमने वस्तु को खरीदा था उतने ही में उस वस्तु को बेच दिया। इसका मतलब 0 आया लाभ जो आया 0% आया। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का ही केस है। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों के परसेंटेज। आप कहिए कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बात और मेरी मन में आ रही है कि आपको यहाँ परेशानी होगा कि किसमें से किसको घटाया जाए। तो देखिए, पहिलका में से दूसरका को घटाइएगा, पहिलका में से दूसरका को। यदि मान पॉजिटिव आया तो लाभ होगा, और यदि इन दोनों को घटाए, जैसे यहां पर यदि लाभ यदि 12% हो जाता और हानि 15% हो जाती, लाभ 12% और हानि 15%, तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर, तब 12 में से 15 को घटाएंगे, तो 12 में से 15 को घटाएंगे तब -3 आता ना, -3 आता, तो -3 आता। तो माइनस में जब आंसर आए, जब साइन नेगेटिव हो तो ऑलवेज लॉस, जब साइन पॉजिटिव हो तो ऑलवेज प्रॉफिट। ये बातें आपको याद रखना है। किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक पर इतना प्रतिशत लाभ, दूसरे पर इतना प्रतिशत हानि, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर, दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर -/2, दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर। अब देखिए, दोनों का परसेंटेज वैल्यू, पहला पर 15% लाभ हो रहा था, दूसरे पर 15% की हानि, तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर निकाले तो 0 आया, 0/2, तो 0 में किसी राशि से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, तो 0% आया। इसका मतलब ना तो व्यक्ति को लाभ हुआ पूरे सौदे पर और न ही व्यक्ति को हानि हुआ। चलिए, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन दो प्रश्नों से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, ये लिख लीजिएगा, राइट डाउन कॉपी में करना नहीं भूलिएगा, कि जब दो वस्तुओं का क्या, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, क्या हो, समान हो, तो यदि साइन नेगेटिव आएगा, हाँ, तो क्या होगा आंसर, तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर, तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर, परसेंटेज वैल्यू का अंतर, बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 2। ये फॉर्मूला हुआ कि दोनों के परसेंटेज वैल्यू का अंतर बट्टा में 2। यदि साइन नेगेटिव आए तो क्या होगा, हानि पूरे सौदे में होगा। यदि साइन पॉजिटिव आए, मतलब यहां पर घटा के यदि माइनस में आएगा तो हानि होगा, यदि प्लस में आएगा तो लाभ होगा। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्त। यदि इस तरह के प्रश्न को 2-4 बार आप रिवीजन कर लिए तो एग्जाम में बिना पेन पेपर के, देखिए 70% क्वेश्चन इजी होता है, 30% क्वेश्चन टफ होता है। मानिए, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। यदि 70% में यदि ये घटा गया तो इसमें तो पेन लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें लगाने की जरूरत है उसी में हम लोग पेन लगाएंगे। तो चलिए, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि एक व्यापारी अपना घोड़ा 570 रुपया में बेचता है, मतलब घोड़ा का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना रुपया, 570 रुपया। एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपया में बेचता है,
तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताएं कि घोड़ा को कितना रुपया में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। आप देखिए, हमने ऐसा केस आपको समझाया है, ये केस न्यायालय में जाने वाली है ना। इसकी सुनवाई पिछले जो हमने वीडियोज पढ़ाया है उसमें होगी। आप यदि उन वीडियोज को देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप मुर्कटीय विधि से बना देंगे। देखिए कैसे, आप रिकॉल करिए माइंड में। हमने बताया था कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहे, उस पर इतना प्रतिशत का लाभ हो, तो उसे तो कितना में बेचना चाहिए, है ना। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 5% की हानि उठानी पड़ी। मतलब हानि पहली बार में इसको हानि उठानी पड़ी। कितना प्रतिशत उठानी पड़ी, 5%। तो कहता है कि उसे कितना घोड़ा को कितना रुपया में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए था, ये कहने का मतलब है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए था। अब सोचिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि हमने बताया है आपको कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किस पर, क्रय मूल्य पर। आप बताइए, पहले घोड़ा को 570 रुपया में बेच दिया तो 5% की हानि हुआ। अब वो सोचा कि कितना बेचते कि हानि जो है 5% लाभ में कन्वर्ट हो जाता। तो जब तक घोड़ा कितना में खरीदा गया था ये नहीं पता करेंगे तब तक बेचेंगे कैसे। किसी चीज को पहले खरीदना पड़ेगा। यहां पर एक प्रश्न में जो दिया हुआ है, आपको माइंड को डाइवर्ट किया है, पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप क्या करिए कि पहले इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करिए। हमने ऐसा बताया था आपको, क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे मतलब बदल देंगे। क्रय मूल्य में इसको ले आएंगे कि कितना में खरीदे थे। जब क्रय मूल्य पता हो जाएगा तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हमने बताया था कि आपको अंतिम वाला दिया रहे, अंतिम वाला दिया रहे और शुरू वाला पूछे, मतलब सीपी पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 570 रुपया में बेचने पर यह ना हानि हो रहा है, तो होल वैल्यू में मतलब विक्रय मूल्य में 570 रुपया में यदि होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, होल वैल्यू 5% हानि का होल वैल्यू कितना होगा, तभी 2500, 20 तो कितना होगा, 1/20 आया। 1/20 को हानि हुआ है तो घटाकर ऊपर, मतलब 5% हानि का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। 5/100 20 1/20, 1/20 हानि हो रहा है तो घटाकर ऊपर नीचे जो करते हो, मतलब 19 बटा कितना होगा, 20। 5% हानि का होल वैल्यू होगा 19/20। यदि इसका उल्टा गुना कर दें 20/19 से, तो हम लोग को क्रय मूल्य मिल जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य में यदि होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 19 तिया 57, 30, 30 दूना 600 आ गया। हम इसलिए बता रहे हैं इतना टाइम लेकर के कि आपको मेरे मेथड को आपके माइंड में अप्लाई कराना है, तो हमको तो कई बार बोलना ही पड़ेगा। अब क्रय मूल्य इतना आ गया, हम यहीं पर आप देखिए क्रय मूल्य में चेंज हो रहा है, अभी काटते नहीं है, ये क्रय मूल्य में चेंज हो गया। 570 गुने 20/19 ये आ गया। अब ये टोटल क्रय मूल्य है, कितना में बेचना चाहिए कि हमको 5% का लाभ हो। तो अब क्रय मूल्य आ गया, शुरू वाला ही आ गया, अंतिम वाला पूछ रहा है, तो इसी में क्रय मूल्य में ही पूरा टोटल क्रय मूल्य है। इस क्रय मूल्य में यदि होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। हमने ये बात बताया है पिछले वीडियोज में। तो 5% लाभ का होल वैल्यू होगा 21/20। आप जानते होंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है होल वैल्यू निकालना। आप देखिए 19 तिया 57, 30 मरतबे, 20 से 20 कैंसिल आउट, 61 या 63, मतलब 630 रुपया में यदि वो बेचता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता, कितना प्रतिशत का,
5% का। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप जरूर बनाइए, इस मेथड से आप बनाइए, इजीली बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है कि एक मशीन को 50-60 रुपया में बेचा गया, मतलब मशीन का विक्रय मूल्य दे दिया, एसपी दे दिया कितना, 50-100-60 रुपया। 50-160 रुपया में बेचा जाता है तो 10% लाभ प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, 10% लाभ प्राप्त होता है। कहता है कि उसी मशीन को अगर 4370 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो आप बताइए, लाभ या हानि किस पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर। उसको यदि 50-160 रुपया में बेच रहा है तो 50-160 रुपया में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है ना, 10% का लाभ हो रहा है। अब हमको ये कह रहा है कि उसी मशीन को यदि 4370 रुपया में बेचा जाए, कितना में, 4370 रुपया में दूसरी बार यदि बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा, बेचा जाए तो प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, है ना। कैसे करेंगे तो बताइए, इतना में बेचा गया, पहले इतना में बेचा गया था, अब इतना में बेचा गया तो लाभ हो रहा है कि हानि, तो कैसे पता करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। कितना में खरीदे, कितना में बेच रहे हैं, ये रहेगा ज्ञात, तभी ना आप पता करेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इस पर 10% उसको लाभ हो रहा है, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, मतलब सीपी कैसे निकलेगा। तो यदि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना, मतलब 50/60 में होल वैल्यू का उल्टा गुना 10%, लाभ का होल वैल्यू क्या होगा, 11/10। 11/10 का उल्टा कितना होगा, 10/11 होगा कि नहीं। तो सीपी मिल गया, हमने बताया अभी इंट्रो क्लास में। 11×4 = 44, 6 बचा 11×6 = 66, 460 अगुने कितना, 10, इसका मतलब 4600 रुपया में वो खरीदा था। आज उसको क्या कर रहा है, 4307 रुपया में दोबारा बेच रहा है, मतलब सेकंड एसपी दिया हुआ है इसका कितना, 4370 रुपया। अब बताइए, 4600 रुपया में खरीदा था, 4300 रुपया में बेच दिया, मतलब सीपी इसका है दिया हुआ कितना, 4600 रुपया। अब लॉस हो रहा है कि हानि, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, हानि होगा कि लाभ, तो हानि होगा। कैसे, 4600 रुपया में खरीदे, 4370 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब कमे में बेच रहे हैं, तो हानि ना होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर होता है सीपी माइनस क्या, एसपी। तो सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 4600 रुपया, और 4600 रुपया में 4370 रुपया को हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, आप घटाइए, तो आ गया 0 की 0, 10 में से 7 गया 3, ई बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, और ई बच गया 4 में से 230 रुपया का इसको क्या हुआ, हानि हुआ। देखिए, अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो जब तक हम हानि नहीं निकालते, हानि प्रतिशत निकलता क्या, अब हानि प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे। कहां निकाल लें, चलिए ऊपर मिटाते हैं। यहां पर हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको हमने लिखाया है कि हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा में क्या, सीपी मतलब क्रय मूल्य। आप बताइए हानि कितना हुआ, तो 230 रुपया, अगुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 4600 रुपया। आप बताइए, 2 0 से 2 0 कट गया, 46 पचे 230, इसका मतलब 5% का उसको क्या हुआ, हानि हुआ। देखिए कितना सिंपल मैथ था।
तो इस तरह के मैथ आपको जब भी आए तो इतना करने की जरूरत नहीं, ये तो हम लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। यदि हम चाहते तो यहीं पर एक लाइन ऐसे घेरते गोला उसी में आंसर ला देते, लेकिन ऐसा तो करना नहीं है। हमको हमारे छोटे मित्रों का मतलब दूध पीता बच्चा जो अभी कंपटीशन में उतरा ही है उसके लिए तो कुछ ना कुछ बेसिक देना पड़ेगा, लेकिन जो सियाना हो चुके हैं उनकी कलम का रेस स्पीड जो है थोड़ा पकड़े हुए है, तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी है। ध्यान रखिए, आपके लिए भी पार्ट टाइम में हमने पहले प्रश्न में ऐसा दिया है आपको। चलिए, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इन सारी बात को समझ रहे होंगे।